नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया के सबसे प्रसिद्ध देश मलेशिया के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे मलेशियन रैनगेट चलता है, जो भारत के तकरीबन 18 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 3,30,803 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। दोस्तों, अगर इस देश की जनसंख्या 2023 के सर्वे के अनुसार की बात की जाए तो 3,43,08,525 इस देश की जनसंख्या थी। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 430,895 यूएस बिलियन डॉलर इस देश की जीडीपी 2023 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 13,034 यूएस डॉलर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 2023 के सर्वे के अनुसार थी। अगर इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो मलेशियन टाइगर इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो राइनोसोरस हॉर्नबिल इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूल की बात की जाए तो हिबिस्कस रोजा सीनेंसिस इस देश का राष्ट्रीय फूल है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो नासी लेमक इस देश का राष्ट्रीय फूड है। दोस्तों, इस देश के पड़ोसी देश थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया है। और साथ ही इस देश का जो टेलीफोन कोड है वो है +60। दोस्तों, यहाँ की राजधानी ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस देश में। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ कोलालमपुर की, जो यहाँ की राजधानी होने के साथ यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर भी है। यहाँ पे आपको एक से एक बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी, टेस्टी फूड देखने को मिल जाएगा। और नाइट लाइफ की तो चर्चा ही मत कीजिए दोस्तों, ऐसी नाइट लाइफ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप अगर बाज़ार जाते हो तो सब कुछ भूल जाओगे और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें किफ़ायती दाम में मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जगह है कोलालमपुर में, वो है पोर्टो लेंस टावर। दोस्तों, ये सबसे ऊंचा टावर इस जगह का माना जाता है, मतलब इस देश का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। और अब्दुल समद का महल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पेनंग हिल दोस्तों यहाँ का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है और यहाँ के लोग इसको बुकिट बंडेरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको पैनम स्टॉक टेम्पल देखने को मिल जाएगा और एक से एक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कैमरून हाईलैंड, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे आपको चाय के बागान देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप यहाँ जाएँ तो यहाँ की चाय ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ की चाय सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मानी जाती है। दोस्तों, इस देश में दक्षिण भारत यानी तमिल लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दक्षिण भारत की बहुत सी मंदिरें देखने को मिल जाएगी। यहाँ के पेनांग में सांपों का मंदिर है, जिसको स्नैक टेम्पल के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पे थायोजम नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ के लोग काफी ज्यादा ऊर्जा से मनाते हैं। यदि आपको हिंदू मंदिरें देखनी है तो आप यहाँ के कोलालमपुर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको प्राचीन हिंदू मंदिर बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ये एशिया के विकसित देशों में से एक है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा अमीर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज भी राजेशाही लोगों के बहुत सारे परिवार हैं, लेकिन कंट्रोल इन्हें प्रधानमंत्री ही करते हैं। 31 अगस्त 1957 में इस देश को आजादी मिली थी। दोस्तों, अगर इस देश के आधिकारिक नाम की बात करूं तो द फेडरेशन ऑफ मलेशिया इस देश का आधिकारिक नाम है। एक समय ये देश काफी ज्यादा गरीब हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों, यहाँ के लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ के लोगों में समझ आई, यहाँ को अच्छा प्रधानमंत्री मिला। उसके बाद ये देश काफी ज्यादा अमीर हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दुनिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे मत्स्य उद्योग किया जाता है, पशुपालन और फिर साथ ही खेती बाड़ी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आय आ जाती है। इसके अलावा यहाँ के ऊपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर भी इसकी आय आधारित है। और अगर मैं बात करूँ इस देश के बारे में, और तो ये सिंगापुर के बाद एशिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप यहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे चीज़ें आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी और किफ़ायती दाम में बहुत आसानी से आपको यहाँ के बाज़ारों में चीज़ें मिल जाएगी। और यहाँ के लोगों का नेचर भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा इंसानियत होती है। दोस्तों, वैसे इस देश का सबसे रोचक तथ्य है कि भी यहाँ पे पीले कलर के कपड़े पहनना बैन है। दोस्तों, यहाँ का पेरांग पुल एशिया का तीसरा सबसे बड़ा पुल माना जाता है। इसके अलावा इस देश के अंदर पुल की इतनी ज्यादा संख्या है, अगर उनको एक कतार या एक लाइन में लगा दिया जाए तो पूरी धरती घेर सकते हैं। यहाँ के लोगों को फिल्म देखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। इसके लिए यहाँ पे हर साल केवल 15 फिल्म बनती है और 400 के आसपास कुछ यहाँ पे सीरियल बनाए जाते हैं। और इस पूरे देश में केवल 250 ही थिएटर है। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको हर दिन एक नया त्यौहार देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा देश है, यहाँ के लोग हर त्यौहार को इतने उत्साह से मनाते हैं कि यहाँ पे कोई भी पर्यटक आके भटक सकता है।
इस वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं। शेवाक चेंबर यहाँ की दुनिया की सबसे ऊंडी गुफा मानी जाती है। एरिया के हिसाब से ही दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया की 1 नंबर की सबसे ऊंडी गुफा है दोस्तों। अगर आप यहाँ जाए तो ये जगह जरूर विजिट करें। यहाँ पे एक से एक प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे छिपकल, मेंढक और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस देश में पाई जाती हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा धर्म इस्लाम है। यहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है दोस्तों। और यहाँ पे हिंदू संस्कृति काफी ज्यादा मायने में देखी गई है दोस्तों, जो हमारे भारत के तमिल हिंदू हैं। अगर इस देश के साक्षरता दर की बात करूं तो 96% इस देश का साक्षरता दर है दोस्तों। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये लोग अपनी भाषा मलय का उपयोग करते हैं, ना कि इंग्लिश का। हालांकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन ये लोग सबसे ज्यादा मलय भाषा का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था मलेशिया के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कह देना, मैं इसका डिटेल में पार्ट 2 ला के दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।